सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, आज का मेन टॉपिक है हमारा सर्वोच्च सम्मान। मतलब ये करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है। मतलब ये वीडियो मान के चलिए बिल्कुल करंट है, लेटेस्ट है। आज 10 फरवरी 2024 है। तो आज आप जानते हैं ये तीन लोगों को, आज ऐसे तीन नाम आए हैं, ये राव बाबू, स्वामीनाथन जी और चौधरी जी। तो इन तीन लोगों को सर्वोच्च सम्मान देने की का नाम इनका बिल्कुल पास हो गया है कि इन तीनों लोगों को भी सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो तीन लोग ये हो गए और ठाकुर जी हो गए, आडवाणी जी हो गए। 5 लोगों को इस बार पहली बार भारत के इतिहास में, भारत के गणतंत्रता से लेकर, गणतंत्र से जब से गणतंत्र हुए हैं हम, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से अब तक लेकर भारत के सर्वोच्च सम्मान के इतिहास में पहली बार 5 लोगों को सम्मान मिल रहा है। पहली बार भारत का सर्वोच्च सम्मान एक साथ 5 लोगों को मिलेगा 2024 में। तो पहले समझते हैं ये क्या है सर्वोच्च सम्मान। तो ध्यान दें बाबू, 2 चीज होती हैं। यदि कोई व्यक्ति देश हित में कोई अपना योगदान देता है, तो समझिए पहले इस बात को, आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझिए। यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो देश हित में वो अपना योगदान है उसका, तो उस व्यक्ति को अगर वो योगदान के बदले अगर वो उसको पुरस्कार मिलता है, तो वो समझ लेना जो उसने देश हित में योगदान किया है तो उसको वो राशि मिल गई। पुरस्कार मिलता है तो समझ लेना पुरस्कार में क्या मिलती है, राशि मिलती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई देश के प्रति कोई योगदान दिया है और उसके बदले उसको क्या मिला, सम्मान मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको पुरस्कार, उसको राशि नहीं मिली है। मेरा कहने का मतलब जिसको सम्मान है तो उसको पुरस्कार नहीं, और जिसको पुरस्कार है तो उसको सम्मान नहीं। समझ गए होंगे ना इतनी बात। देश हित में अगर कोई योगदान देगा तो 2 चीज है, 2 ऑप्शन है, या तो सम्मान ले लो या पुरस्कार ले लो, है ना बाबू। तो पुरस्कार में मिलती है राशि और सम्मान में कोई राशि नहीं मिलती, याद रखिएगा। सम्मान के अंदर सम्मान मिलता है तो राशि नहीं मिलती, पुरस्कार में राशि मिलती है। आई होप इतनी बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च सम्मान की। तो सर्वोच्च सम्मान किन लोगों को मिलता है, मतलब कैसे लोगों को, किन लोगों को, हम जैसे लोगों को सर्वोच्च सम्मान मिल सकता है क्या, इसके बारे में समझिए पहले। तो क्षेत्र समझिए कि किस क्षेत्र के लोग होंगे, वो उनका योगदान जो होगा किस क्षेत्र में होना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, XYZ। मेरा कहने का मतलब है उन लोगों के जो काम होने चाहिए, उन लोगों का जो कर्म होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो देश हित में होना चाहिए। कुल मिला के देश हित में, चाहे वो किसी भी मतलब फील्ड के क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं आती। मतलब उनका जो योगदान होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत जो हुई थी। हालांकि अगर हम इसका इतिहास उठाते हैं तो शुरुआत इसकी 1953 में हुई थी। अब लेकिन सर्वप्रथम दिया था 1954 में। ध्यान दें, सर्वप्रथम मिला था ये 1954 में, और 54 में जो मिला था वो 3 व्यक्तियों को मिला था। सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें पहले व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालचारी, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और तीसरे हैं सीवी रमन। अर्थात मेरा कहने का मतलब है प्रथम वैज्ञानिक। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला वैज्ञानिक बताइए जिसको भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो आप कहेंगे सर सीवी रमन। लेकिन एक बात याद रखिए, नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब मिला, ये बात भी आप याद रखिए। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला इनको, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखना इस बात को। आगे हम बात करते हैं शुरुआत में जैसे सर्वोच्च सम्मान था, तो शुरुआत में ये जीवित व्यक्ति को ही मिलता था। लेकिन 1955 में क्या हुआ, 1955 में इसके रूप में, इसके स्ट्रक्चर में कुछ संशोधन हुआ। संशोधन में ये कहा गया कि ये मतलब मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत की शुरुआत जो हुई बच्चा वो 1955 में हुई। लेकिन परंतु याद रखें, किंतु परंतु जब बात करते हैं तो परंतु सर्वप्रथम मिला ये मरणोपरांत किसको, लाल बहादुर शास्त्री को, है ना। आप जानते होंगे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसी दौरान इनको अपनी जीत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री ये थे, याद रखिए। तो इनका ये योगदान था, तो इनको मिल गया। ठीक है, मरणोपरांत पूछेगा मरणोपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को मिला, लाल बहादुर शास्त्री। याद रहेगा, चलो इसको बाद में देखते हैं। अब हम बात करते हैं इधर कि सर्वप्रथम महिला, वो महिला कौन है, महिला सर्वप्रथम महिला है इंदिरा गांधी। याद रखिए 1971-72 के दौर में, जब आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था, तो उस दौरान भारत की जीत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इनका ये वाला योगदान रहा। ठीक, हम बात करते हैं आगे 2019 में जो मिला 3 लोगों को मिला था। 2019 के बाद डायरेक्ट अब 2024 में मिला है। याद रखिए 2019 के बाद 2024 में 5 लोगों को मिला। मोदी जी ने डायरेक्ट 5 लोगों को दिया है, और 2019 में 3 लोगों को दिया था। तो 2019 के नाम पहले एक बार
चेक कर लीजिए। भूपेन हजारिका है, नाना देशमुख है और ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, आप जानते हैं भली बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। जितने भी आप एसएससी जीडी होगा, कोई भी XYZ कोई भी परीक्षा दोगे 2024, 25, 26 आगे तक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लाजमी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें लाइट की समस्या बहुत आ रही है, आवाज की समस्या आ रही है। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो, धीरे धीरे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हम आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमारे जैसे चैनल, छोटा सा चैनल में कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है यूट्यूब की अभी यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो वॉच टाइम है, जो आप मतलब वॉच टाइम बहुत अच्छा वॉच टाइम आ रहा है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद मतलब बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो आगे ध्यान दें। तो 2024 में 5 लोगों को दिया गया, नाम इनके क्लियर हो गए आज। 3 नाम आज क्लियर हो गए और परसों 2 नाम क्लियर हो गए थे। तो ध्यान दें, आडवाणी और ठाकुर जी को तो पर पहले ही बोल दिया था, है ना, जानते हैं ना, कर्पूरी ठाकुरी, है ना, जी संविधान जब बन रहा था उस समय ये इनका बहुत ही मतलब योगदान रहा था। और बिहार की बात करते हैं, ये बिहार के व्यक्ति थे, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुरी। आडवाणी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, पूर्व उप प्रधानमंत्री, याद रखिए, उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अब बात करते हैं राव जी। तो राव जी पूर्व पीएम रहे, याद रखिए, हमारे जो राव जी हैं पूर्व प्रधानमंत्री रहे अपने जी। अब बात करते हैं स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है स्वामीनाथन का जो काम है ना, याद रखिए। अब आगे बात करते हैं चौधरी जी को। चौधरी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो चौधरी जी उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे और पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो 2019 में 3 लोगों को, 24 में 5 लोगों को, अब तक कुल मिला है, अब तक मिला है 53 लोगों को, और 17 लोगों को इसमें मरणोपरांत मिला। याद रखिए, 17 लोगों को मरणोपरांत मिला है और 53 लोगों में से 17 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद मिला है, अर्थात जो मर गए वो तो चले गए, तो किन को मिला, उनके परिवार वालों को मिला। जो सुविधाएं जीवित व्यक्ति को मिलती हैं वही सुविधाएं उनके परिवार वालों को मिलती हैं। इसका मायना ये है मरणोपरांत का। समझ गए होंगे आप इतनी बात को। तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, आप अपने दिमाग में ये चीज़ उतार लें। और मुझे लगता है जितने भी एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम, तो वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। 2024 में कुल 5 लोगों को मिला, 5 लोगों में से मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, तो मरणोपरांत 4 लोगों को मिला है। आडवाणी जी भी जिंदा है ना, जीवित हैं, तो अभी ये वर्तमान में ये जीवित हैं, याद रखिए, आडवाणी जी जीवित हैं। तो मरणोपरांत 2024 में कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला। टोटल कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को मिला। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, बस आप यही चीज याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।